अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास सेकंड ईयर कॉनिक सेक्शन के ऊपर होगा। तो आज सबसे पहले आप ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन होता है वो क्या होता है। आज हम बेसिकली कॉनिक सेक्शन जो कि सेकंड ईयर मेजर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसके अबाउट बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉनिक सेक्शन क्या होता है इसके अबाउट सीखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक हम कोन ड्रा कर लेते हैं। कोन, ये जो पार्ट है इसको आप नैप्स बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे दो कोन एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करते हैं इस पार्ट को आपने नाम देना है वर्टेक्स का। तो ये हमारा क्या बन जाता है, वर्टेक्स बन जाता है। उसके बाद बेसिकली हम इस चैप्टर में 4 मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास एक कोन है। कोन को जब आप परपेंडिकुलर कट करते हैं, देखिए ये कोई आप परपेंडिकुलर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पोर्शन बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, सर्कल का नाम देंगे। तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। यानी जब आप कोन को परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास जो एक गिवन पार्ट आता है वो क्या होता है, सर्कल का होता है। उसके बाद आप इसी जो कोन है उसको स्लाइटली थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे, स्लाइटली टाइल करके इसको कट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी। इसको आप लोग क्या नाम देंगे, इलिप्स का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इलिप्स बन जाती है। और सेकंड वन, आप ये जो नैप्स है, नैप्स का एक पार्ट, इसका जो नैप्स का एक हिस्सा कट करेंगे तो हमारे पास ये जो पार्ट बनेगा ये क्या बन जाता है, हैपर पैराबोला बन जाता है। तो ये हमारे पास जो गिवन कॉनिक सेक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, पैराबोला। और अगर आप 2 कोन ले लें, ये देखिए हमारे पास ये 2 कोन हैं, तो अगर आप इनकी नैप्स को परपेंडिकुलरली कट करेंगे, देखिए इस पार्ट से भी इस नैप्स को भी कट किया है, इस नैप्स को भी कट किया है, तो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन का मेजर पार्ट आएगा उसको आप नाम देंगे हैपरबोला का। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हैपरबोला बन जाता है, लाइक दिस वन। तो ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये जो गिवन मतलब इस चैप्टर में हम मेजर 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सर्कल। तो आप इस चैप्टर में पहले सर्कल के अबाउट सीखेंगे। उसके बाद सेकंड वन होता है इलिप्स, यानी आप इलिप्स के अबाउट सीखेंगे। और जो थर्ड वन होता है वो पैराबोला, आप पैराबोला के अबाउट सीखेंगे। और फोर्थ वन हमारा क्या होता है, हैपरबोला, यानी आप किसके अबाउट सीखेंगे, हैपरबोला के अबाउट सीखेंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो सर्कल है इसको आगे लेके चलते हैं। तो हम इस सर्कल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है और सर्कल की जो इक्वेशन और सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों के सामने एक सर्कल। मोस्टली ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ सर्कल। तो आप सर्कल की आज पहले डेफिनेशन सीखेंगे। तो सर्कल क्या होता है, एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है। इन locus of point which are equidistant from a fixed point is called circle। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, locus of point which are equidistant from fixed point is called circle। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आपने नाम दे देना है सेंटर का, और सेंटर के पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूँ H और K के साथ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी सेंटर का जो पॉइंट होगा उसको आप H और K से डिनोट कर देंगे। और आप ये भी जानते हैं कि फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये सेंटर का पॉइंट H और K से डिनोट कर देंगे, और हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट से लेकर दायरा की बाउंड्री तक का जो फासला है इसको आप क्या नाम देंगे, रेडियस का नाम देंगे। तो यहाँ से आप मेजर 2 और चीज़ें भी यहाँ पे सीखेंगे। एक हमारे पास कॉर्ड होता है, और एक टर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायामीटर। तो कार्ड हमारे पास देखें तो ये एक मान लें कि मैंने सर्कल ड्रा किया है, ये उसका सेंटर है। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 वाज़ेह नुकात पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वो क्या बन जाती है,
एक कॉर्ड बन जाती है। द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, वो क्या बन जाता है, हमारा कॉर्ड बन जाता है। और अगर यही कॉर्ड मैं उसके सेंटर में से पास कर दूं, मान लें कि मैंने कोई सर्कल बनाया, ये उसका सेंटर है, यही कॉर्ड अगर सेंटर में से पास कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक डायामीटर बन जाता है। द लाइन द कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर, वो हमारे पास क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। या आप कह सकते हैं कि रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस का जो 2 टाइम होता है, वो हमारा क्या बन जाता है, वो डायामीटर बन जाते हैं। तो इस तरह भी इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद आज आप सीखेंगे कि हमारे पास जो सर्कल होता है, पॉइंट सर्कल कब होता है, यूनिट सर्कल कब होता है। तो देखें, अगर मैं किसी भी जो सर्कल है उसका रेडियस क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। देखें तो यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर किसी भी एक सर्कल का रेडियस 0 हो जाता है, ये अब स्पेशल केस है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या बन जाता है, पॉइंट सर्कल बन जाता है। देखिए ये पॉइंट सर्कल होगा, यानी आप सिंपल एक पॉइंट ड्रा करें, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, इसको आपने नाम देना है पॉइंट सर्कल का। और उसके बाद द सर्कल विच रेडियस इज़ इक्वल टू 1, वो क्या बन जाता है, यूनिट सर्कल बन जाता है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप है, वो क्या बन जाता है, यूनिट सर्कल होगा। तो ये चीज़ भी आप मज़ीद नेक्स्ट जाके सीखेंगे। तो जो पॉइंट सर्कल होता है, यूनिट सर्कल होता है, ये चीज़ सीखने के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्यूअर्स, हम इस सर्कल का बहुत सारे का सारा वर्क करेंगे आज। तो बेसिकली आप ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों के सामने इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक जो सर्कल होते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। जब भी हमारा जो सर्कल है ओरिजिन के ऊपर होगा तो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर होगा। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप लोगों का जो सर्कल है वो ओरिजिन से या इस साइड पे यानी आगे पीछे मूव कर जाता है तो फिर हमारा जो सेंटर होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आप इसकी जो सर्कल की इक्वेशन यूज़ करेंगे वो क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या बन जाता है, आर स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे देखें एच और के मैंने सेंटर के पॉइंट डिनोट किए थे। तो एक्स में और जो एच और के है ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, यानी एक सर्कल के सेंटर बन जाते हैं। उसके बाद अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज 6.1 में बहुत सारे डिमांड किए जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.1 है वहाँ पे डिफरेंट आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ से पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस। देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। जब आप लोगों को सेंटर का पॉइंट दे दिया जाता है, मान लें कि वो क्या है 3 और 2 है और उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर दे देता है, 3 के बराबर दे देता है। तो वो हमसे डिमांड करेगा कि आप इक्वेशन आप क्या बनाएं, सर्कल बनाएं। तो वो ओरिजिन होता है, आप जानते हैं कि इसको एच और के से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटर का पॉइंट गिवन है, यानी एच और के की वैल्यू दी गई है और इसके साथ आर की भी वैल्यू दे दी गई है। तो आप सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के सामने इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन में आके क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, प्लस वाई माइनस के की वैल्यू हमारे पास 2 है, इज़ इक्वल टू आर, आर हमारे पास 3 है तो 3 का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो व्यूअर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2a भी करेंगे तो 3 2 आर 6x प्लस के साथ y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 2 2 4y, ये प्लस का 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 प्लस का 9 था इक्वेशन के इस साइड में मैं लेके आता हूँ, क्या हो जाता है माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y और ये प्लस का 9 है, माइनस 9 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट और ये प्लस का 4 रह जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है जिसका जो सेंटर है वो 3 और 2 है।
और जिसका जो रेडियस है वो किसके बराबर आ जाता है, 3 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह आपने इसको क्या कर लेना है मैनेज कर लेना है। ये था 6.1 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों से जो क्वेश्चन डिमांड करेगा, देखें इसी तरह की इक्वेशन दे देगा, आप लोगों से डिमांड करेगा कि आप इसका सेंटर बताएं और इसका क्या बताएं, रेडियस बताएं। तो मैं यही इक्वेशन आप लोगों के सामने पिक करता हूँ। मैं यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जो एक इक्वेशन दे दी गई है, हमसे यही इक्वेशन दे के दो चीज़ें डिमांड कर सकता है क्वेश्चन में। वो आपसे ये पूछेगा कि या तो आप इसका क्या मालूम करके दें, रेडियस मालूम करके दें, या फिर आप लोगों से डिमांड करेगा कि आप इससे क्या मालूम करके दें, सेंटर मालूम करके दें। तो हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होती है। और यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट होता है आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है, वो -g एंड -f होता है। और जो रेडियस होगा, रेडियस का जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यूअर्स, वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस का क्या होता है, c होता है। तो ये हमने सेंटर का पॉइंट और रेडियस इस तरह मालूम करना है। मैं यही जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसको इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँगा। एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर हो जाएगा, एक्स के साथ कंपेयर होगा, बट 2g इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर आती है जी, हमारे पास यानी -3 बाय क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और इसी तरह आपने नेक्स्ट, बल्कि ये 2g किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आती है, -3। और इसी तरह आप y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो 2f की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास -4 आती है, जो कि आप f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो कि किसके बराबर आ जाएगी, -2 के। आपको g की भी वैल्यू मिल गई है, आपको f की भी वैल्यू मिल गई है। तो आप यहाँ से जो सेंटर है वो इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ये माइनस फार्मूले का है, g भी -3 है तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा। और f यहाँ पे देखें तो माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास f की वैल्यू क्या निकल आती है, 2 निकल आती है। तो देखिए मैंने वही सेंटर मालूम कर लिया जो कि मैं इसको स्टार्ट में लेके चला था। अब आप यहाँ से रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। तो स्क्वायर रूट g की वैल्यू है -3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। f की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस का 4 आ जाता है, ये माइनस फार्मूले का। तो c की कीमत यहाँ से मैनेज करें, आखिरी हमारे पास जो होता है c इज इक्वल टू क्या होता है, 4। आप यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे 4, प्लस का 4 -4 के साथ कैंसल आउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 का जो जज़र होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो हमने r की भी वैल्यू मालूम कर लिया और ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो इसी तरह व्यूअर्स आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ पे चीज़ सीखी कि अगर आप लोगों को एक सेंटर दे दिया जाए और एक रेडियस दे दिया जाए तो आप उसकी मदद से भी इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर सकते हैं। और जब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी जाए तो उसकी मदद से आप इजीली जो सेंटर है और रेडियस है वो क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली फ़र्स्ट कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट था, फिर नेक्स्ट इसी को लेके आगे चलेंगे और बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने सर्कल के अबाउट और सारी चीज़ों को क्या किया जी, मैनेज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।